तारीख है उसके मुताबिक तो ये 1 साल और 2 महीनों में कंप्लीट हुआ है। 1641 जुलाई से शुरू हुआ था और 1642 अक्टूबर, 1 साल और 2 महीनों में जो है इसकी कंप्लीट। शालामार बाग पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर बहुत ज़्यादा सैर व तफरीह के लिए मशहूर है। महता भी कहा जाता है कि ये संगमरमर का एक ही पूरा स्टोन है। इसका नाम है फराह बख्श, जिसके मतलब है सुकून के, जहाँ पे बादशाह को महसूस करने के लिए उस टाइम के म्यूजिशियन बैठा करते थे और यहाँ पे वो अपनी मौसीकी बजाते थे। ये जगह आप देख सकते हैं, ये उस ज़माने से लेके अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है। जो ये म्यूजिशियस प्लेसेस हैं, संगेसुर की बारादरी है। दिस वाज मेड विद रेड स्टोन संगेसुर, दोज ब्रॉट फ्रॉम राजस्थान, जयपुर। अब साइड पे जो हमारे सामने मरकजी बारादरी है वो आप देखते हैं, ये सब यानी कि वो खूबसूरत इमारतें बनाने के जो है ना वो शौकीन भी थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट नूर मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर। आज हम मौजूद हैं शालामार बाग में और शालामार का मतलब है खूबसूरत और ताकतवर। मुगलिया दौर में इसको बनाया गया था। इसको बनाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने, जो कि 1641 से स्टार्ट किया गया और 1642 के अरसे में कंप्लीट किया गया। इसको बनाने के अंदर 18 महीने का टाइम दरकार था और इन 18 महीने में इसके ऊपर जो मालियत लगी वो 6 लाख की थी। कि आप मेरे पीछे ये फाउंटेन्स देख रहे होंगे, इन फाउंटेन्स को बनाने के लिए, इस बाग को सरसब्ज रखने के लिए एक नहरी निज़ाम तामीर किया गया था और इस नहरी निज़ाम को बनाने के लिए इंडिया से एक नहर निकाली गई थी जिसका नाम था मधु। मैं शालामार बाग के इस टाइम जिस एरिया में मौजूद हूँ इसका नाम है फराह बख्श, जिसके मतलब है सुकून के। मुगलिया दौर में जितने भी गेस्ट आते थे वो यहाँ पे आके सुकून से बैठते थे और इंजॉय करते थे। मेरे पीछे जो जगह मौजूद है हम आपको वो भी दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि वहाँ पे एक तख्त होता था और वो तख्त वहाँ के बादशाह का था, जहाँ पे उनका तख्त सजाया जाता था। आप मेरे सामने 2 जगह देख रहे होंगे और ये वो जगह हैं जहाँ पे उस ज़माने के म्यूजिशियन बैठते थे और म्यूज़िक प्ले करते थे बादशाह को खुश करने के लिए। हम लोग जाएंगे नीचे भी, आपको उन जगहों का भी विज़िट करवाएंगे, वो जगह कैसी हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे नीचे, ये आबशार बहुत खूबसूरत बनाई गई है। पहले ज़माने में तो यहाँ पे नॉइस पोल्यूशन नहीं थी। आजकल के नॉइस में तो यहाँ पे आपको पानी की वो एक सुकून वाली फीलिंग्स फील ही नहीं हो सकती हैं। अगर आप तमाम मुगलिया दौर की जगह देखें तो आपको पता चलेगा कि मुगल बादशाहों ने अपनी बनाई हुई जगहों में 2 एलिमेंट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, एक ओपन एयर स्पेस और दूसरा वाटर एलिमेंट। उनके इन एलिमेंट्स को बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि वो अपनी जगहों को ठंडा रख सकें। ओपन एयर प्लेस का जो मकसद था वो आजकल आपको नज़र आ रहा होगा बारादरी के लिए, और बारादरी के नाम से ये जगह भी जानी जाती है। हम लोग चलेंगे नीचे भी, आपको मज़ीद जगहों का विज़िट करवाएंगे और आपको उनके बारे में भी बताएंगे। आइए हमारे साथ। जी नाज़रीन, हम इस टाइम पे नीचे आ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे आज भी फूलों की और बहुत प्यारी डेकोरेशन की हुई है। इन्होंने फूल बहुत लगाए हुए हैं और पानी का मंजर तो आपको नज़र आ ही रहा होगा कि उस ज़माने में मुग़ल बादशाह थे, उनको कितना शौक़ था इन सीन्स का और वो कैसे इंजॉय करते थे। ये रहा बादशाह का तख्त जहाँ पे वो बैठ के इंजॉय करता होता था अपने शाही गेस्ट के साथ। शालामार बाग पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर बहुत ज़्यादा सैर व तफरीह के लिए मशहूर है। हम इस टाइम पे उस जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे बादशाह को महसूस करने के लिए उस टाइम के म्यूजिशियन बैठा करते थे और यहाँ पे वो अपनी मौसीकी बजाते थे। ये जगह आप देख सकते हैं, ये उस ज़माने से लेके अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है। तो मेरी राइट साइड पे भी सेम इसी तरह की एक और म्यूजिशियन वाली जगह बनी हुई है। ये उस ज़माने में हमारे पंजाबी के जो एक मौसम है सोन पादू, उसके नाम से ये जगह जानी जाती है। हम लोग मौजूद हैं इस टाइम पे चीनी खाना में और ये बिल्कुल मेन एंट्रेंस के सामने है। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे बहुत खूबसूरत से झरोके बने हुए हैं और इन झरोकों का काम ये था कि जब मुग़ल बादशाह सुबह के टाइम यहाँ पे आते थे तो इनमें फूल सजा दिए जाते थे और जब वो रात के टाइम पे आते थे तो इनमें दिए जलाए जाते थे, चरागा किया जाता था। और जब ऊपर से इन फाउंटेन्स का पानी आता था तो क्या ही खूबसूरत मंजर होता था। अस्सलाम वालेकुम।
कैसे हैं सर अब? मैं यहाँ पे जो ऑनरेबल गेस्ट आते हैं, हाँ जी, उनको हिस्ट्री बताता हूँ। अच्छा आप हिस्ट्री बताते तो आप हमें भी फिर थोड़ी सी हिस्ट्री बताइएगा इसकी। तो बना कब था ये गार्डन जो है शालामार, ये 1641 में बना। ओके, कितना अर्सा लगा था इसको बनने में? ये जो तारीख है उसके मुताबिक तो ये 1 साल और 2 महीनों में कंप्लीट हुआ। 1641 जुलाई से शुरू हुआ था और 1642 अक्टूबर, 1 साल और 2 महीनों में जो है इसकी कंप्लीशन। सही। अच्छा मैं ये देख रही हूँ मेरे पीछे बहुत खूबसूरत सी ये जगह है, इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है? इसको जो है महाताबी कहा जाता है। उस ज़माने के जो सिंगर्स होते थे या परफॉर्मर्स होते थे वो इसमें महाताबी में आते हैं। अच्छा महताबी का मतलब क्या होता है? महाताबी वैसे महाताबी चांद की रोशनी को कहा जाता है। चांद की रोशनी को, जब चांद निकलता होगा बहुत खूबसूरत सी यहाँ पे रोशनी आती होगी। मिडल नाइट्स होती हैं मून्स की, जैसे कि 13वीं 14वीं और 15वीं नाइट्स, तो सही। उसमें जो रोशनी होती है ये उसके साथ मिल जाती है। अच्छा हमने देखते आए हैं कि जितनी भी हमारी तारीख की मुगलिया दौर की चीज़ें हैं उनमें फाउंटेन्स को, बारादरी को बड़ी अहमियत दी गई है, इसकी क्या बेसिक वजह है? बेसिकली जो मुगल्स थे ये जो तामीरात करते थे इसमें वो कशादा इमारतें बनाते थे, जैसे कि आपने फाउंटेन्स देखी हैं और फिर पवेलियंस देखी हैं ऊपर। जी पवेलियंस के साथ अमारात भी जो बनाते हैं, जैसा कि हम बादशाह का बेडरूम देखते जी हैं। अब साइड पे जो हमारे सामने मरकजी बारादरी है, जी वो जो बारादरी है वो आप देखते हैं, ये सब यानी कि वो खूबसूरत इमारतें बनाने के जो है ना वो शौकीन भी थे। दूसरा ये है कि वो आए थे सेंट्रल एशिया से, जी तो रास्ते में आपको पता है कि कराकरम आती है और उसमें पासेज आते हैं और उसमें आबशारें आती हैं, जी। नेचुरल आबशारें, फुहारे हैं और फिर इस तरह से आग जो है, तो उसकी चीज़ें, उन चीज़ों को देख के तो दे वर कंस्ट्रक्टेड ओवर इन द गार्डन्स दैट अबाउट 410 फाउंटेन्स और सेकेंडली ब्यूटीफुल वाटरफॉल देयर, दैट इज़ द डाउन साइड ऑफ द पवेलियन वाटरफॉल, जिसकी क्वालिटी ये है कि ये संगमरमर का एक ही पूरा स्टोन है। और ये जो रेड पवेलियंस हैं ओवर देयर हैव द लेफ्ट एंड राइट साइड हैव डाउन साइड अ ब्यूटीफुल स्मॉल वाटरफॉल व्हिच इज मेड विद ब्लैक मार्बल एंड प्लस येलो मार्बल, जिसे संगीकाटू कहा जाता है। तो इन मार्बल के साथ इनको बनाया जाता है। जो ये म्यूजिशियंस प्लेसेस हैं, द संगेसुर की बारादरी है, दिस वाज मेड विद रेड स्टोन संगेसुर, दोज brought from Rajasthan, Jaipur. And Okay. now for the renovation of the Mughal architecture, especially Badshahi Mosque, Shalamar Garden, Jahangir Tomb, and other such Mughal architecture. So red sandstone is import from there to Shalamar Garden and others. But firstly, they are made of PC1. They have expressed that how much need there to red stone. So then, as according to the need, so they are be imported and used for this. अच्छा सर मैं देख रही हूँ कि ये भी छोटी छोटी पानी की राहदारियाँ बनाई, ये किस मकसद के लिए यूज़ की जाती हैं? वाटर चैनल्स हैं और आप देखते हैं कि ये इसके पूरे जो वाटर टैंक है इसके जी। साथ बनी हुई है और यहाँ से कनेक्शंस थे टू द फ्लावर बेड्स टू इरिगेट पर्पस। तो कैनाल्स का पानी यहाँ से इन फ्लावर बेड्स को इरिगेट करने के लिए यूज होता है। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे इस तरह की आपको कैनाल्स भी नजर आ रही हैं और प्लस फाउंटेन, ये ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट होता था कि फाउंटेन्स चल रहे हैं, वाटरफॉल गिर रहा है एंड द परफॉर्मर्स देयर, द म्यूजिशियंस एंड द किंग वाज ओनली देयर ऑन द तख्ते शाहजहां एंड होल द रॉयल फैमिली वाज सिटिंग इन अ समर पवेलियन, जो कि मरकजी बारादरी कहलाती है। शालामार बाग 40 एकड़ पे मौजूद है, तो ये अपनी ओरिजिनल हालत में या इसको भी रेनोवेट किया गया? इसमें जहाँ ज़रूरत है उसको रेनोवेशन किया गया है। ओके। renovate किया गया है। सही जैसे कि आपके इसकी वॉल है, शालामार गार्डन की जी। एक्सटीरियर वॉल है, जी, तो उसको नीड थी उसकी रेनोवेशन की, ओके तो उन्होंने इसको मुकम्मल किया है। जिस तरह कि हमें ऊपर मरकजी बारादरी नज़र आ रही है या सामने किंग्स बेडरूम, तो उसके ऊपर चूने के प्लस्तर की ज़रूरत थी सही। और उसकी जो रिमूविंग की ज़रूरत थी, जो चीज़ें उन्होंने वहाँ से उसको रिमूव किया यानी कि क्लीन किया है उन्होंने, तो वो उन्होंने काम किया। या कहीं ड्रेनेज थी जिनको ज़रूरत थी फॉर द रेनोवेशन, तो सो दे हैव कंप्लीटेड द रेनोवेशन। तो एवरी फाइनेंशियल ईयर इसका काम जो है वो रेनोवेशन का जारी है। सर यहाँ पे जितने भी हमारे आउट ऑफ कंट्री से विजिटर आते हैं या हमारे अपने पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज से आते हैं विजिटर, वो लोग यहाँ पे आके सफाई का कितना ख्याल रखते हैं? बाहर के लोग जैसे foreigners, फॉरनर्स, बहुत ज़्यादा है। अच्छा हमारे पाकिस्तान की निस्बत वो ज़्यादा रखते हैं ख्याल? तो जो हमारी पाकिस्तानी बिरादरी है, मतलब मैं सबसे पहले मैं खुद कहता हूँ कि हम जो है इसकी सफाई का ख्याल नहीं है। वो जो होते हैं वो रैपर्स उठा के या अपनी इस्तेमाल की हुई चीज़ का जो रैपर या रिमेन्स होती हैं वो डस्टबिन में ढूंढ के डालते हैं, तो यहाँ डस्टबिन क्लीन होती हैं और रैपर्स और एवरीथिंग इवन दैट इज स्कैटर्ड अराउंड साइड। तो ये हमें ज़रूरत है इसकी। ये हमारा हिस्टोरिकल मोनूमेंट है
तो लोग इसको देखने के लिए आते हैं। बिल्कुल। जो कोई भी शालामार गार्डन में आ जाता है तो दैट्स मीन के इन बैक उसने 2 महीने को प्लान किया है कि उसने शालामार बाग में जाना है, तो उसके लिए क्या ज़रूरत है उसने उसको मुकम्मल किया, तो तब वो शालामार आया है। एक जो टूरिस्ट है हॉनरेबल गेस्ट जो कि 2 महीने या 3 महीने लगा के तो प्लान करता है कि मैंने वहाँ जाना, उसके लिए मैनेज करता है। तो बीइंग ए पाकिस्तानी एंड बीइंग ए होस्ट हमें चाहिए कि हमें उनके लिए अच्छी और खूबसूरत जगह रखनी चाहिए। जो हम खुद दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कि जो हमारी वजह से यहाँ गंद पड़ने का मतलब उसको हमें सेफ और क्लीन करना चाहिए। सर आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे जितने भी ये हिस्टोरिकल प्लेस हैं ये हमारे कंट्री का असासा है, इनको हमें साफ करके, इनको सेव करके, रेनोवेट करके इनको हमें असासे के तौर पे यूज़ करना चाहिए। जितने भी हमारे मुल्क में आने वाले हमारी मैशत में इजाफा होगा, ऐसे जब आउट ऑफ कंट्री से लोग आएंगे इनको देखेंगे तो हमारा ही उसमें फ़ायदा। आप इस बारे में क्या कहते हैं? इतनी फैसिलिटीज़ करनी चाहिए टूरिस्ट के लिए, वो जहाँ जाए उसको ये फील ना हो कि मैं उधर जाऊँगा वहाँ मेरे साथ कोई मसला ना हो जाए, यानी कि वी शुड बी सिक्योर 100%। और यहाँ इशू ऐसा कोई भी नहीं है, वो आए बेशक और उनको फैसिलिटेट किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्फ्रेंसेस की जाएँ कि हमारे पास तो शाही किला भी है, लाहौर फोर्ट भी है, जहांगीर स्टॉम है, हमारे पास मोहनजोदड़ो है, हमारे पास हड़प्पा है, हमारे पास तक्षशिला की खूबसूरत और ओल्ड सिविलाइजेशन है। बिल्कुल, ये तो प्रमोशन हमें करनी है, लोगों को बताना है। और जहाँ तक इसकी रेनोवेशन का काम सवाल है तो रेनोवेशन इसकी होती रहती है, रेनोवेशन का कोई इशू नहीं है, यानी कि हर साल काम होते रहते हैं। जैसे कि अभी ये शालामार के बारदरियों के चूने के प्लस्तर और वो मुकम्मल हुए हैं, एक्सटीरियर वॉल ऑफ द गार्डन जो है वो कंप्लीट किया गया है। बिल्कुल। ये फाउंटेन्स आउट ऑफ ऑर्डर थे, इनको रिसेंट मुकम्मल किया गया है, तो काम होते रहते हैं। अंदरून लाहौर की जितनी भी जगह थी, सुरजन सिंह गली देख लें आप, मस्जिद वजीर खान देख लें, उनको वॉल सिटी ने रेनोवेट करवा, बिल्कुल शाही हमाम, उनको रेनोवेशन में मदद हमारी वॉल सिटी ने बहुत की थी। क्या शालामार बाग की रेनोवेशन के लिए भी वॉल सिटी ने हेल्प की है या ये भी उन्हीं का प्रोजेक्ट है? ये यूँ समझ लें कि ये भी वॉल सिटी का ही प्रोजेक्ट है और वो कर भी रहे हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि पवेलियन जो है बारदरियाँ जी, बादशाह की रावला है, मरकजी बारदरी है जी, तो ये सब मुकम्मल हो चुका है। आगे आपने देखा है हम जो सामन भादों है, सामन भादों जो नीचे स्ट्रक्चर है उसमें आपने देखा जो संगमरमर के नए जो फाउंटेन्स हैं वो रेनोवेट हो चुके हैं। ये सामने पवेलियंस हैं ये रेनोवेट हो चुकी हैं। जो थर्ड स्टेप के फाउंटेन्स हैं आप वो भी काम करते हैं, चलते हैं। ये सब जो है प्रिजर्वेशन और रेस्टोरेशन जो है, या ऊपर जो नकार खाना है या मलका पबगा वहाँ जो नीड थी उनकी रेनोवेशन की तो वो भी मुकम्मल हो चुकी है। सही, वॉल सिटी भी बहुत अच्छा जो है अच्छा वर्क कर रही हो वॉल सिटी। बिल्कुल, मैं खुद वॉल सिटी को बहुत अप्रिशिएट करूंगी इस मामले में कि वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सर जाने से पहले आप हमें अपना नाम बता दें और अपना फ़ोन नंबर बता दें, क्योंकि आप बहुत अच्छा गाइड करते हैं और मैं स्पेशली अपने पाकिस्तानियों को ये ज़रूर बोलूँगी कि आपका जब भी शालामार बाग में आना हो तो आप इनसे गाइडेंस ले सकते हैं। बहुत अच्छा ये समझाते हैं, मुझसे ज़्यादा इसकी हिस्ट्री को ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। सर आप अपना नाम बता दें, अपना मोबाइल नंबर मेंशन करते हैं। मेरा नाम गुलफिशा अहमद है और मैं शालामार में हिस्ट्री बताता हूँ। मेरा जो फ़ोन नंबर है वो है 0312 0772087। सर जाने से पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और आपसे करती जाऊंगी कि आप जस्ट शालामार के हिस्ट्री के लिए आपको हम लोग गाइडेंस आपसे ले सकते हैं या फिर किसी और हम लोगों ने अंदरून लाहौर जाना हो, किसी और हिस्टोरिकल प्लेस? शाही किला, जहांगीर स्टॉम, किटास राज मेरा नेटिव एरिया है, मैं बिलोंग करता हूँ किटास राज से। और कलर का हार तो हाँ मैं जा सकता हूँ और आपको तक्षशिला भी है, लेकिन ये है कि ये साइट्स जहाँ मैं खुद जा सकता हूँ वहाँ का मैं आपको। हम लोग यहाँ पे जब घूम रहे थे तो मैंने बहुत जगहों पे देखा हमारे जितने भी मुगलिया दौर की ऐसी चीज़ें हैं, नायाब चीज़ें, वॉल सिटी वाले तो इनको रिपेयर करने में बहुत मदद कर रहे हैं हमारे पाकिस्तानियों की, कि यहाँ पे विजिटर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कल्चर को देखें, हमारी सकाफत को देखें। पर मैंने यहाँ पे जो एक चीज़ नोटिस की वो ये कि हमारे यहाँ के लोग जब विज़िट करने के लिए आते हैं वो यहाँ की सफाई का ख्याल नहीं रखते, स्पेशली यहाँ की दीवारों का। आप ये देख रहे होंगे, आते हैं पेन वगैरह से यहाँ पे वो लिख के चले जाते हैं।
तो मेरी उन लोगों से बस यही गुजारिश है, यही अपील है कि आप लोग आते हैं यहाँ पे विज़िट करें, विज़िट करके चले जाएं, यहाँ की दीवारों को ख़राब मत करें। मैं तो यहाँ पे घूम के बिल्कुल थक गई। अब हमारा घर जाने का वापस टाइम आ गया, पर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, शालामार बाग जौन सा है वो 40 एकड़ पर मुश्तमिल है और यहाँ पे घूम के तो कोई भी बंदा थक सकता है। जाते जाते अगर आपने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी। बेल आइकन के बटन को दबाते चलिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।